वसीम अदामी साहब, मैं आप क्योंकि इकोनॉमी को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं, मेरे से ज्यादा समझते हैं, तो मैं ये जिसारत कर रहा हूँ आपको, ये जो IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा है ये 2019 में किया इमरान खान साहब की हुकूमत ने, और फिर पिछले साल 2021 में कुछ कमिटमेंट्स की गई। मैं जरा आपको बता देता हूँ कि इसमें है क्या, ठीक है, मुख्तसरन। ये जो इमरान खान साहब ने पिछले साल वादा किया था, उस वादे के बरक्स उन्होंने बिजली पे 5 रुपए सब्सिडी दी और कौमी खजाने पे उन्होंने माहाना 26 अरब रुपए का बोझ डाल दिया। और ये जो उनका पैकेज था बिजली के हवाले से, ये IMF के साथ मुआहदे की खिलाफवर्जी थी। मुआहदा भी किया, उसकी खिलाफवर्जी भी की। फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे दो मरतबा जो 30 रुपए उन्होंने इजाफा करना था वो उन्होंने नहीं किया, ये उन्होंने रिलीफ दिया, और इससे कौमी खजाने पर माहाना 62 अरब रुपए का बोझ डाला गया। फिर जो सब्सिडी 30 जून तक जारी रही तो मजीद 37 अरब रुपए की उनको जरूरत थी। हुकूमत ने वादा किया था कि वो पेट्रोल पर 8 रुपए और लेवी बढ़ाएगी और माहाना 4 रुपए कीमत में इजाफा करेगी। तो लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, और मुश्किल फैसले जो उन्होंने करने थे उन्होंने नहीं किए, और मुश्किल फैसले इनसे करवा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में जो इमरान खान साहब ने वादा करके नहीं निभाया, तो उन्होंने कौम का भला किया, या ये जो इमरान खान का वादा निभा रहे हैं ये कौम का भला कर रहे हैं? एक मिस कमिटमेंट तो IMF से हुई। इसमें साबिक हुकूमत के लोग ये कहते हैं, वो पूरा शौकत तरीन साहब बताते हैं कि जनाब इस सारे उससे जो आपने बताया 400 अरब प्लस का बोझ इजाफी पड़ना था कौमी खजाने पर, जिसका हमने बना लिया था 100 अरब रुपया PSDP से कम करना था, बाकी कुछ प्रोविंसेस ने देना था, कुछ यहां से कुछ वहां से। अच्छा, ये भी कहा साबिक हुकूमत ने कि जनाब ये गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है और ये IMF ने सब, लेकिन IMF ने बाकायदा अपनी प्रेस रिलीज में जब मिफ्ता इस्माइल साहब कतर गए थे, जिसके बाद IMF ने कहा कि जब तक आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते नहीं हैं हम आपको नहीं देंगे। उस प्रेस रिलीज में IMF ने लिखा, या तो IMF को निगेट करें ना, कहें कि IMF गलत कह रहा है, वरना IMF ने लिखा है कि पिछली हुकूमत ने एग्जैक्ट यानी खुलासा उसका ये कि जनाब जो कुछ चीजें हमसे वादा किया था वो नहीं निभाया गया। आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ ये नहीं कर सकते। तो ये जाहिर सी बात है, आवाम पेट्रोल सस्ता करना, इसको मैं यूं कैसे कहूं कि बुरा फैसला है, कि आम आदमी कहेगा भाईजान हमारे जेब में जरा 10 रुपए कम बोझ पड़ रहा था, आप कह रहे हैं अच्छा क्या बुरा फैसला है। लेकिन बहरहाल कंट्रीज के नॉट रन लाइक दिस, कि जहां पर आप एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आप एक चीज की कमिटमेंट करें और फिर उसको ऑनर ना करें। तो बहरहाल ये एक मिसकमिटमेंट। ये जो मुआहदा है ना, अब इस मुआहदे को मैंने पढ़ा है बड़े गौर से आज। मुझे लग रहा है कि 30 रुपए मजीद इजाफा करना है इस हुकूमत ने। अब पता नहीं यकमुश्त करेगी 30 रुपए या थोड़ा बहुत करेगी। उसमें मीर साहब, एक तो यह है कि 750 अरब रुपए लीवी, पेट्रोलियम लीवी बजट के अंदर मौजूद है। ये पेट्रोलियम लीवी 30 रुपए फी लीटर इजाफे के बगैर हासिल ही नहीं हो सकता। तो करना इसलिए कि IMF ने इनसे कहना है कि बजट में जो कमिटमेंट के और सूरत में पूरा करना है। दूसरी बात, आज खबर आई है, ज्यादा मीडिया में नहीं आई, कि ECC ने, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 13 रुपए यूनिट बिजली मजीद बढ़ाने का फैसला कर लिया है, लेकिन उसको इसलिए ओपन नहीं कर रहे कि इस वक्त लोगों में उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। तो उसको इंस्टॉलमेंट में 7 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के हिसाब से आइंदा 3 माह में करना है 13 रुपए। मीर साहब, मैं ये बता रहा हूं कि देखिए पुलवामा का वाकया हुआ, पाकिस्तान के वजूद को खतरा आ गया ना। अगर गुज़िश्ता आसद उमर कह रहा है कि श्रीलंका सूरत हाल बन रही है, मौजूदा हुकूमत कह रही है श्रीलंका सूरत, तो इसका मतलब पुलवामा जैसी सूरत हाल है, तो सबको बिठाएं ना, फिर सबके साथ ये शेयर कर ले। जो अच्छा, ये मेरे साथ एक और भी चीज शेयर किया आज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक और भी चीज शेयर की है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान में ठीक है पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा हो गया, मजीद महंगा होने वाला है, 209 यानी कि 210 के करीब चला गया है फी लीटर। इंडिया में वो कह रहे हैं जी अभी भी 266 रुपए फी लीटर है, बांग्लादेश में 193 रुपए 45% फी लीटर है, नेपाल में 273 रुपए फी लीटर है, और श्रीलंका में 247 रुपए फी लीटर है। तो दावा उनका यह है कि जी अभी भी पाकिस्तान में पेट्रोल से आप ये पूछ लेना कि श्रीलंका में, भारत में और बांग्लादेश में और अमेरिका में मजदूर की तनख्वाह कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितना है, मजदूर की तनख्वाह कितनी है, कुव्वत खरीद की सूरत हाल क्या है। जी, इसका जवाब दे जवेद लतीफ साहब। देखें, जो मुश्ताक साहब आपने बात की, वसीम साहब बात करें, बात तो ये ठीक है कि ये क्या मुआवजना है कि इंडिया में ये रेट है, बांग्लादेश में या फलां जगह थे। भाई बात सीधी सी है, हम ये बात कहते रहे हैं कि अगर आप मुआवजना कर रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल सस्ता है, तो दुनिया के जिन ममालिक से आप मुआवजना कर रहे हैं वहां के लोगों की आमदन का भी जरूर बताया जाए। आज मैं उसी मौके पे हूं और हम बिल्कुल वही बात कर रहे हैं, मगर बात सीधी सी ये है
کہ اگر آپ غلط معاہدے کریں گے، اور غلط معاہدے کوئی بھی حکومت کب کرتی ہے؟ جب کوئی بھی ریاست معاشی طور پہ کمزور ہوگی تو مالیاتی اداروں سے جب آپ قرض لیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے ان کے سامنے، تو وہ اپنی شرائط پر، کڑی شرائط پر آپ کو قرضے دیں گے، اور جب آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے پھر اپنی شرائط پہ لوگوں سے قرضہ لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرض بھی لیں، آپ کے پلے بھی کچھ نہ ہو، اور دوسرے دن آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ سری لنکا بننے جا رہے ہیں، اور یہ کہیں کہ مالیاتی ادارے آپ کی شرائط پہ، آسان شرائط پہ آپ کو قرضہ دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اسی طرح ایک اگر اجازت دے دیں، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا، سن بھی رہا تھا، میں نے شاید آپ کا پروگرام بھی دیکھا۔ دیکھیں، یہ شاید آپ کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ایک غلام رسول ہونے کے ناطے میرا اندر تڑپتا ہے۔ آپ معیشت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ انڈیا میں گستاخی کی بات کر رہے ہیں۔ آئے روز دنیا کے ممالک میں گستاخیاں حضور کی شان میں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ اسلامی ممالک کمزور ہوتے جا رہے ہیں، پاکستان ایٹمی قوت ہونے کے باوجود معاشی طور پہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں، آج آپ قومی اسمبلی میں بحث ہوئی ہے اس پہ۔ ہاں، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ معاشی طور پہ کمزور ہوں اور دنیا کو للکاریں اور دنیا آپ کی بات سنیں۔ جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے، دنیا آپ کی آواز نہیں